अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। हमारा आज का मौजू है तलहीस निगारी। तलहीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है खुलासा करना, पाक को साफ़ करना, तवील बयान को मुख्तसर करना। तलहीस निगारी से मुराद तवील इक़्तिबास के गैर ज़रूरी हिस्सों को अलग करके उसके असल मफ़हूम को बयान कर दिया जाए कि कोई अहम और ज़रूरी बात इबारत से रह ना जाए। तलहीस निगारी के लिए अहम हिदायत। सबसे पहले तलहीस के लिए दी गई इबारत को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ें। ऐसे अल्फाज जो ज़रूरत से ज़ायद हों और इबारत की आराइश व सजावट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, उन तमाम अल्फाज को काट कर इबारत के अहम नुकात लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर, इंसान एक ऐसी हस्ती बनाया गया है जिसकी फितरत में आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी रखी गई है। वो ज़ी रूह और ज़ी शऊर है। इस तवील जुमले को हम मुख्तसर यूँ कर सकते हैं, ज़ी शऊर इंसान फितरतन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। तलहीस असल इबारत की 1/3 होनी चाहिए। 1/3 से मुराद हम अपनी असल इबारत के 3 हिस्से करेंगे और उसका तीसरा हिस्सा 1/3 है। लिहाजा असल इबारत के अल्फाज की गिनती कीजिए और फिर अहम नुकात के अल्फाज की गिनती कीजिए। अगर ये असल इबारत का 1/3 हो तो ठीक है, वरना ज़रूरत के मुताबिक अल्फाज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुल अल्फाज की गिनती कीजिए और फिर तलहीस शुदा अल्फाज की गिनती कीजिए और दोनों की तादाद आप इस तरह लिखेंगे। असल इबारत के जितने अल्फाज हैं वो कुल अल्फाज, मिसाल के तौर पर 150 हैं, तो तलहीस शुदा अल्फाज 50 होने चाहिए। फिर बारी आती है उन्वान की। उन्वान 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उन्वान मुतरादिफ होने चाहिए, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हों, मुतजाद नहीं होने चाहिए। उन्वान में मिसरे या जुमले से परहेज करें। उन्वान मुख्तसर और जामे हो। उन्वान आम तौर पर इबारत के शुरू या आखिर में होता है, कभी कभी दरमियान में भी होता है। निदाइया और सवालिया जुमलों को तलहीस के दौरान सादा फिक्रों में लिखें। तशबीहात, इस्तारात या मुहावरात वगैरह का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। असल इबारत चाहे ज़्यादा इक़्तिबासात पर मुश्तमिल ही क्यों ना हो, लेकिन तलहीस करते हुए एक ही पैराग्राफ बनाएं। अगर दी गई इबारत में अशार मौजूद हैं तो उनको भी नसर में तहरीर करें। मुकालमाती अंदाज है तो उसको भी बयानी अंदाज में बयान करें। मफ़हूम अपने अंदाज में बयान करें। ज़ुबान सादा और आसान इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से किसी किस्म की तनकीद व तबसरा ना करें। हम मानी जुमलों और मुतरादिफ अल्फाज को काट दें, यानी अगर 2 ही लफ्ज़ एक जैसे इस्तेमाल हुए हैं, दोनों का मतलब एक है, तो उनमें से एक लफ्ज़ काट दें। ख्यालात और मुतालिब असल इबारत वाले हों। कवायद और ज़ुबान की गलतियाँ ना हों, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इबारत के हर लफ्ज़ की गिनती की जाए। हर मुफरद लफ्ज़ मसलन का, के, की वगैरह को भी गिना जाए। अल्फाज को कम करने की सूरत ये भी है कि मुरक्कब लफ्ज़ लिखकर, मसलन गफलत करने वाले को गाफिल और तर्जुमा करने वाले को मुतरजम लिखकर मुख्तसर किया जा सकता है। आखिर में तलहीस शुदा इबारत को एक बार ज़रूर पढ़ें। नमूने के तौर पर एक तलहीस आपके सामने है। एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा। गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। इसको मुख्तसर करेंगे। एक शख्स ने पहाड़ से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली। वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख छूट गई तो गिरकर मर जाऊंगा। मौत के खौफ से न छोड़ी। आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी। मगर खुशकिस्मती से ज़मीन करीब थी, उसे कुछ ना हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था।
خوش قسمتی سے زمین قریب تھی اس لیے اسے کچھ نہ ہوا۔ اب ہم صاف عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دی گئی اصل عبارت کے الفاظ گنیں گے اور ان کی تعداد لکھیں گے۔ پھر ہم نے جو اہم نکات نکالے ہیں اس کے ہم الفاظ کی گنتی کریں گے اور ان کی تعداد لکھیں گے۔ پھر ہم عنوان دیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس 2 طرح کے عنوان ہیں، بے بنیاد خوف اور خوش نصیبی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہماری عبارت میں موجود ہیں۔ تلخیص شدہ عبارت کیسے لکھی ہے ذرا دیکھیں۔ ایک شخص نے گرتے ہوئے شاخ پکڑ لی، موت کے خوف سے نہ چھوڑی، مایوس ہو کر چھوڑی، خوش قسمتی سے زمین قریب تھی، اسے کچھ نہ ہوا۔ اس طرح ہم نے اصل عبارت کا ایک تیسرا حصہ لکھا ہے، یعنی 1/3 ہم نے کر لیا۔ غیر ضروری اور اضافی الفاظ کو کاٹ کر ہم نے ایک مختصر سی جامع عبارت لکھ لی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔